जी, ओके। सो खुदावंद का हम शुक्र करेंगे आज के इस दिन के लिए और इस मौका के लिए कि खुदावंद ने हमें दिया कि उसके कलाम में से कुछ सीखे। आज मैं आपके साथ जो है वो अहद के संदूक के हवाले। बेगम थोड़ा सा अगर बात करिए, बाहर चले जाए। बेगम, आज हम खुदावंद के कलाम से जो है वो अहद के संदूक के हवाला से कुछ चीज़ें देखेंगे। कितने हैं और कोई जिनको पता हो अहद के संदूक? जितना कुछ आपको अहद के संदूक के बारे में पता है मुझे बता सकते हैं। चले, कोई नहीं। हवाला देखेंगे। आज हम दाऊद ने पहला काम जो किया जब वो बादशाह बना, ये किया कि वो अहद के संदूक को जो है वो यरूशलेम लेकर आता है। अहद का संदूक था और वो काफी देर जो है वो वहां पर ही रहा है। अमीनादाब के घर पे जो है वो 20 साल अहद का संदूक रहा। क्यों क्यों वो यरूशलेम के साउल बादशाह को अहद के संदूक की, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये साथ साथ ही मैं आपको चंद बातें जो हैं वो अहद के संदूक के बारे में बताता चलूंगा। ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा क्योंकि फिर उसकी डिटेल में ही जो है वो पूरा का पूरा हमारा टाइम निकल जाएगा। मेनली जो अहद का संदूक है वो खुदावंद की हजूरी को हम नए अहदनामा में ये देखते हैं कि अब हमें जब यीशु मुर्दों में से जब यीशु की सलीब पे हम देखते हैं कि वो पर्दा जो है वो फट जाता है। वो पर्दा जो है वो पाक तरीन मकाम को जो और पाक तरीन मकाम में अहद का संदूक होता था उस वक्त, जिस वक्त अहद का संदूक उस वक्त वहां पर नहीं था। किसी को पता हो कि पाक तरीन मकाम में कब से अहद का संदूक नहीं है? पाक तरीन मकान में कब से अहद का संदूक नहीं है? किसी को कोई आइडिया हो? बाबिल इसराइल पे और उनको असीरी में ले गए, गुलामी में ले गए। तो वहां से हम देखते हैं कि उस वक़्त से अहद का संदूक जो है वो खुदा के घर में। कुछ लोग कहते हैं कि यिर्मयाह जो है वो उसको मिस्र में, कुछ लोग ये कहते हैं कि नबूकदनजर ने जो है उसको बाकी चीज़ों की वो तबाह कर दिया था या उसको ले गया था या उसको ख़त्म कर दिया था। तो किसी को पता हो कि अहद का संदूक, जी, बेगम डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत बहुत डिस्टर्ब हो रहा है जी। और बिल्कुल आपने राइट जवाब दिया सिस्टर, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। ये सबसे ही सवाल है, अहद का संदूक जो है वो आया कहाँ से? खुदा, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। और वो शिकायना ग्लोरी जो खुदावंद की हजूरी को रिप्रेजेंट कर रही है, पुराने अहदनामा में ये एक फिजिकल अपीयरेंस के तौर पे है। नया अहदनामा में इस फिजिकल अपीयरेंस की जो है वो जरूरत नहीं है। अब ये जो अहद का संदूक है, इस अहद के संदूक को हम देखते हैं दरियाई यरदन में पानी बह रहा होता है। जब वो पानी में अपना कदम रखते हैं अहद का संदूक, क्योंकि वो जो लावी थे और जब वो अहद के संदूक को आगे लेकर जा रहे हैं और दरिया में वो कदम रखते हैं तो दो हिस्सों में यहाँ दरिया का पानी जो है वो सूख जाता है, तो रास्ता बन जाता है। और ऐसी मैंने लाइफ में जो है वो एक्सपीरियंस किया है कि कई दफा लाइफ में जो है वो जिंदगी के रास्ते जो हैं वो बंद हैं। कई दफा जिंदगी के रास्ते जो हैं वो लाइफ में बंद हैं, लेकिन जब खुदावंद की हजूरी हमारे साथ होती है, अहद का संदूक जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो खुदावंद की हजूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब खुदावंद की हजूरी हमारे साथ होती है तो रास्ते जो हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं। और दुनिया की कोशिश ये होगी कि खुदावंद की हजूरी जो है वो क्या ना क्या हो, हमारे साथ हमारी जिंदगी में ना। आज के जमाने में, आज के टाइम में किस चीज की जरूरत नहीं है? हमें अहद के संदूक की हमें किसकी चीज की जरूरत है? खुदावंद की हजूरी हमारी जिंदगी में जरूरत है। ये मसला ये है इस चीज के अंदर, आप जो कह रही हैं वो कह तो राइट रही हैं, आप थियोलॉजिकली तो राइट कह रही हैं। प्रैक्टिकली बात ये है कि फकी फरीसी भी बहुत ज्यादा इस चीज पे बिलीव करते थे कि हमने हुक्मों पे अमल करना, और बड़े सख्ती के साथ अमल करते थे। फिर भी जब यीशु आए हैं तो यीशु का उनके साथ इसी बात पे क्लैश होता था कि नहीं, आ, आप इसको किसी ज्यादा ही दर्जे पे ले गए। जो गैर कौमी या मुस्लिम हैं लोग जो हैं वो
समझते हैं कि जी हमने इस चीज़ पे अमल कर लिया, उस चीज़ पे अमल कर लिया, तो क्या है कि जी हमने खुदा के हुक्मों पे अमल कर रहे हैं और हम लोग जो है वो पाक है। मसला ये है कि हुक्मों पे अमल करने का मसला ये है कि ये हम सोचते ये है कि यार अगर मैं 10 हुक्मों पे अमल कर रहा हूँ, तो उससे मैं अपने आप को पाक कर रहा हूँ। लेकिन खुदावंद की हज़ूरी इससे बढ़कर है। देते हैं। जब खुदावंद की हज़ूरी हमारी ज़िंदगी में होती है, उसका ये एक साइन है कि हम हुक्मों पे अमल कर रहे हैं। लेकिन हुक्मों पे अमल करना ये साइन नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में खुदावंद की हज़ूरी है। आप थोड़ा फ़र्क को समझने की कोशिश। जब खुदावंद की हज़ूरी हमारी ज़िंदगी में होती है, तो उसकी निशानी ये है कि हम हुक्मों पे अमल कर रहे हैं। हुक्मों पे अमल करना इस चीज़ की निशानी नहीं है कि खुदावंद की हज़ूरी हमारी ज़िंदगी में है। आप समझ रहे हैं ये पॉइंट क्लियर है आपके लिए? मिस्टर जमीन आपसे मैं सवाल पूछ। आपको सेंस बन रही है इस बात की जो मैं कह रहा हूँ? हाँ जी, देखिए, अब जी देखिए मैंने आपसे सवाल पूछा किससे पता लगेगा कि खुदावंद की हज़ूरी हमारी ज़िंदगी में है? आपने कहा कि जब हम खुदावंद के हुक्मों पे अमल करेंगे तो। मैं ये कह रहा हूँ कि हुक्म पे अमल करना इस चीज़ की निशानी नहीं है कि खुदावंद की हज़ूरी हमारी ज़िंदगी में है। खुदावंद की हज़ूरी हमारी ज़िंदगी में है। पहले खुदावंद की हज़ूरी हमारी ज़िंदगी में है, फिर हम हुक्मों पे अमल कर रहे हैं। और यानी कि पहली प्रायोरिटी हुक्मों पे अमल करना नहीं है, पहली प्रायोरिटी खुदावंद की हज़ूरी हमारी ज़िंदगी में। जो जो हुक्मों पे अमल करना है वो एक रिज़ल्ट है, वो एक नतीजा, एक निशानी। लेकिन इस चीज़ की निशानी क्या होगी कि खुदावंद की हज़ूरी हमारी ज़िंदगी में है। खुदावंद की हज़ूरी जो है वो हुक्मों से बढ़कर है। क्योंकि इंसान कमज़ोर है, वो गुनाह में पड़ भी वो गुनाह कर देता है, इसका ये मतलब नहीं कि खुदा की हज़ूरी हमसे चली जाती है। खुदावंद जो हैं वो हमसे हर वक़्त, हर लम्हा जो है वो बात करना चाहते हैं, वो हमसे इन टच रहना चाहते हैं। और खुदावंद की हज़ूरी जो है उसके रूह के वसीला से हमारी ज़िंदगी में जब हम दोज़ हू आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड आर द सन्स ऑफ गॉड, जब हमें खुदावंद का रूह जो है वो गाइड करता है, तो खुदावंद का रूह जो है हमें सच्चाई में गाइड करता है, लीड्स अस इनटू ऑल ट्रूथ। और वो हमें किस तक गाइड करता है? वो हमें यीशु तक लेके जाता है। तो जब खुदावंद की हज़ूरी हमारी ज़िंदगी में आती है, तो रास्ते जो हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि वो अहद के संदूक को जब पहली दफ़ा जो शहर है यरूशलेम, उसके खिलाफ जब वो जाते हैं, तो उसको 7 दफ़ा जब वो उस शहर के गिर्द लेकर जाते हैं, तो दीवारें जो हैं वो गिर जाती हैं। और जब खुदावंद की हज़ूरी हमारी ज़िंदगी में होती है, तो हमारे ज़िंदगी में जो ऑब्स्टिकल्स हैं, उन ऑब्स्टिकल्स को जो है वो खुदावंद की हज़ूरी से जो है वो गिराया जा सकता है। जो हमारी ज़िंदगी में रुकावटें हैं, ज़िंदगी में बंद दरवाज़े हैं, जो हमारी ज़िंदगी में दुश्मन है, अंदर रुकावटें चीज़ें पैदा कर रही हैं, वो खुदावंद की हज़ूरी से जो है हम उसको उन चीज़ों को गिरा सकते हैं। ये है कि ये क्योंकि अहद का संदूक जो है ये एक फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट है। क्या है? फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट है। और लोग इसका गलत इस्तेमाल जो है वो करते थे और आज भी करते हैं। और खुदावंद की हज़ूरी को जो है अब गलत तौर से उन्होंने पुराने अहदनामा में किस तरह से इस्तेमाल किया, हम देखते ये हैं कि साउल बादशाह जो है वो यरूशलेम जो है उसको लेकर नहीं आया, बल्कि उसने यरूशलेम को कैपिटल भी वो बाद में जो है वो यरूशलेम को दाऊद बादशाह ने कैपिटल बनाया और वहां पर वो लेकर आया अहद के संदूक को। साउल बादशाह की जब जंग होती है फिलिस्तियों के साथ, तो वो फिलिस्तियों के साथ जब उसकी जंग होती है, तो वो अहद के संदूक को वहां लेकर आता है, उसने ये समझते हुए कि शायद अहद का संदूक होगा, वो जंग जीत जाएगा। और वो जंग हार जाता है। और जब वो जंग हार जाता है, तो फिलिस्ती क्या करते हैं? अहद के संदूक को ये दिखाने के लिए, उस वक़्त में ये इस तरह का ख़्याल था, ये सोचा जाता था कि अगर हम इनके खुदाओं को, क्योंकि इनके खुदाओं को जब हम नीचा दिखाएँगे, तो हमें ये पता लगेगा हमारा खुदा इनसे ऊँचा है। और एक तरीका नीचा दिखाने का ये था कि उन्होंने अहद के संदूक को अब अहद के संदूक को जो है वो ले लिया, तो जिस गाँव में लेकर गए, थे कि अगले दिन उन्होंने अपने जो उनके देवता थे उनके साथ उनके जो बुत वहाँ पे हम देखते हैं कि अगले दिन जो उनका वो एस्टोरेट और डेगन उनका जो ये नाम है, उनके जो आइडल्स का नाम है, उनका जो उसका जो पुतला है वो गिरा हुआ है ज़मीन पे। वहाँ पे जो है वो हर किस्म के जो है वो आके उनको जो है साँप, बिच्छू काट
और फिर यहाँ से इतना ज़्यादा डर पैदा होता है कि उसको वो वापस से भेज देते हैं इस्राएल में। और इस्राएल में भी साउल बादशाह ने उस वक़्त उसकी कदर नहीं की और वो यरूशलेम से कुछ 12 या 14 किलोमीटर दूर। अब वो अहद का संदूक उधर है और दाऊद जब बादशाह बना इस्राएल का, सबसे पहले दाऊद जो है वो यहूदा का बादशाह बना, 7 साल वो यहूदा का बादशाह रहा, फिर वो पूरे इस्राएल का जब वो बादशाह बना, तो फिलिस्तीनियों ने आके उस पे हमला कर दिया। अभी वो बादशाह बना ही और उन्होंने हमला कर दिया, और जब उन्होंने हमला कर दिया, तो वो उनसे जंग जीता है, खुदावंद से पूछता है, जंग जीता है, और वो जंग जीतते सारे पहला काम जो दाऊद करता है, वो अहद के संदूक को यरूशलेम लाने का करता है। ये अहद के संदूक को यरूशलेम लाने की जो स्टोरी है, ये काफ़ी फ़ैसिनेटिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं जिसमें हम सीख सकते हैं। थोड़ा-सा मैंने आपको उसका जो है वो बैकग्राउंड दिया। हम देखेंगे दूसरा सैमुअल और उसका छठा बाब। हाँ जी, याद है। थैंक यू सिस्टर जी। जी सिस्टर जी, यहाँ तक पढ़ेंगे फिर हाँ, आमीन। अब यहाँ पे हम देखते हैं बड़ी फ़ैसिनेटिंग स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और अगर हम इसको सही तौर पे समझेंगे नहीं तो ये हमारे लिए कन्फ्यूज़िंग स्टोरी भी। इसलिए खुदा के कलाम को जो है वो बड़ी अंडरस्टैंडिंग के अहद का संदूक जो है, जिस इज्जत के, जिस कदर के साथ, जिस मोहब्बत, जिस तरह से उसको रखने की ज़रूरत थी, साउल बादशाह ने उसको रखा नहीं उस तरह से, और खुदावंद की हुजूरी को जो है उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है कदर नहीं दी। और हम देखते हैं साउल बादशाह जो कि खुदावंद का चुना हुआ था, जो खुदावंद का मसा किया हुआ था, उससे वो बादशाहत ले ली गई और उसकी ज़िंदगी का अख्ताम हो गया। ख़ानदान की भी जोनाथन जो कि उसका बड़ा एक वफ़ादार बेटा था, उसका एक खुदा से मोहब्बत करने वाला बेटा था, जो कि वाक़ई में बादशाह बन भी सकता था, वो बादशाह ना बना, इसलिए क्योंकि साउल बादशाह ने जो है वो अहद के संदूक की कदर नहीं की है। यहाँ पे हमें ये लगेगा कि यूज़ा की यहाँ पे जान ले ली जाती है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि वो भटक रहा है, जो जिस गाड़ी पे उसको डाल के लेकर आ रहे हैं, वो जो है वो पहियों पे चल रही है, और वो जब जब वो गाड़ी जो है, हम देखते हैं कि वहाँ पे सड़क जो है वो इवन नहीं है, वो स्टंबल करती है। वो जब वो गिरने लगता है तो वो उसको हाथ लगाता है, और वो अहद के संदूक को हाथ लगाता है, और वो सपोर्ट करता है, और क्या होता है कि वो वहीं पे मर जाता है। और ये बड़ी खौफनाक बात लगेगी, खौफनाक स्टोरी भी लगेगी। लेकिन हम इसके पीछे देखते तो इसके पीछे जब हम इसको इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये हुआ क्या है यहाँ पे, तो हम ये देखते हैं कि ये खुदावन का, बेशक यूज़ा के ऊपर एक उस टाइम में बहुत बड़ा, कह लें कि उसके लिए ये बहुत बड़ी अदालत का वक़्त है, उसके लिए ये बहुत बड़ी सज़ा का वक़्त है। ये साथ ही साथ दाऊद ग्रेस का टाइम है, बड़ी बरकत का टाइम। हालाँकि इस चीज़ को देखकर दाऊद क्या है, डर गया। दाऊद इस चीज़ को देखकर डर गया, और जब दाऊद इस चीज़ को देख, तो उसने ये कहा कि मैं तो अहद के संदूक को जो है वो यरूशलेम नहीं लेकर। स्टोरी को हमें थोड़ा-सा इन डेप्थ जब हम समझेंगे तो हम देखेंगे कि इस एक इंसिडेंट ने, ये दाऊद के बादशाह बनने के बाद उसका पहला एक्ट है। के साथ उसका पहला एक्ट है, और खुदावन ने उसको नहीं कहा कि अहद के संदूक को लेकर आ। अहद के संदूक को दाऊद खुद ब खुद अपनी फ्री विल से, खुदावन ने दाऊद को बड़े प्रॉपरली गाइड करना है। खुदावन ने दाऊद को जो है बेशक इस तरह के साइंस दे के गाइड करना है, ताकि जो है वही मिस्टेक्स ना हो जाएं जो पास्ट में जो, लेकिन हम जानते नहीं है कि साथ ही साथ जो है खुदावन का फजल भी उसके अंदर है। और खुदावन का फजल इस तरह से है कि खुदावन नहीं चाहते कि जिस तरह से दाऊद ने पहले, सॉरी, साउल बादशाह ने पहले वो अहद के संदूक की कदर नहीं की, वैल्यू नहीं की, उसको इज्जत नहीं दी, उसको एक ऑब्जेक्ट, उसको क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट।
किस चीज़ का ऑब्जेक्ट बनाया है? एक इस्तेमाल करने वाली चीज़ का ऑब्जेक्ट बनाया। उसने क्या सोचा कि इस डब्बे के अंदर उसने क्या सोचा, इस डब्बे, क्योंकि ये डब्बा ही था, ये संदूक है, इस डब्बे के अंदर कोई सुपरस्टिशियस पावर है जो कि उसको आज़ादी, रिहाई दे, उसको जो है वो जंग जितवा। उसने ये सोचा कि खुदावंद जो है वो इस्तेमाल करने की चीज़, इसलिए खुदावंद को तब बुलाया जबकि उसको ज़रूरत है। जब शाऊल बादशाह को ज़रूरत थी तब जो है वो अहद के संदूक को, तब खुदावंद के हज़ूरी को बुलाया कि अब मैं मुश्किल में हूँ, मुझे इस मुश्किल में से निकाल, और मैं तुझे जो है बुला रहा हूँ, खुदावंद तू आ मेरी मदद कर। लेकिन जब वो जंग जीत जाता, तब खुदावंद को इज़्ज़त नहीं देता, जब खुदावंद का नाम जो है वो अपना ही नाम जो है उस में शाऊल बादशाह, और खुदावंद ऐसा नहीं चाहते थे कि दाऊद भी इसी नक्शे कदम पर ऑलरेडी ये चीज़ होना शुरू। इवन दाऊद भी यही गलती कर रहा था, और खुदावंद ने दाऊद को ये गलती करने से, हमें आपको बहुत सारे हवालाजात पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि हम उसमें जाएंगे तो हमें टाइम बहुत लगेगा, लेकिन लिविटिकस की किताब में उठा के लेके जा सकता था। जब हम बुक ऑफ लिविटिकस जब पढ़ते हैं, उसमें हमें ये पता लगता है कि जो लीवाइट्स है, जो लावी हैं, सिर्फ वो ही जो है वो अहद के संदूक को उठा सकते हैं, और अहद के संदूक को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अहद के संदूक को पोल्स के ऊपर, पोल्स को क्या कहेंगे, डंडों के ऊपर लोगों ने उसको उठाया हो। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अहद के संदूक को ये गाड़ी पर लेकर, और वो गाड़ी का पहिया, मतलब जिसको हम रेडी भी, उसके ऊपर ये लेकर आ रहे, रेडी के ऊपर लेकर आए। जब वो जब उसका पहिया जो है, रोड जब वो सीधा नहीं, तो वो शायद किसी पत्थर से लगता है या किसी खड्डे अनस्टेबल हो जाता है, गिरने लगता है, तो यूज़र उसको हाथ लगाता है और वो वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। अब वो उसको इस गाड़ी पे, और वो उसको इस गाड़ी पे इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि फिलिस्तियों ने जब वापस किया था अहद का संदूक, तो उनको तो नहीं ना पता था कि जी वहां उनके पास तो लावी थे, उनको तो नहीं पता था कि इसको कैसे ट्रांसपोर्ट करना है। और उन्होंने क्या किया, इस अहद के संदूक को इसी तरह की गाड़ी पे, जब हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे लिखा है कि एक नई गाड़ी पे, इसको नए कार्ट पे, एक नई रेडी पे। तो हालांकि दाऊद खुदा का बंदा है, लेकिन फॉलो किस चीज को कर रहा है? फॉलो रस्म और रिवाज को कर रहा है, किनके? जो गैर कौमें हैं उन रहा है। और आज हमने भी जो है वो खुदा के घर के अंदर खुदावंद की हजूरी को जो है वो गैर कौमों की रस्म और रिवाज के साथ इनवाइट कर, और फिर हम कहते हैं कि हम तो खुदावंद तुझे बुला रहे हैं, हम तो तेरी हजूरी को, हम तो तेरे सामने मौजूद हैं, और हमारी जिंदगी में हमें बरकत क्यों नहीं? तो देखते हैं कि जब हम खुदावंद के बताए हुए तरीकों पे नहीं, बल्कि गैर कौमों के तरीकों से खुदावंद की हजूरी को अपनी जिंदगी में बुलाते हैं, तो क्या होता है? वो बरकत जो कि हमें मिलनी चाहिए, इस चीज को बाद में दाऊद ने रियलाइज किया। हम देखेंगे, ये एक वाला मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट क्रॉनिकल्स उर्दू में किस तरह से होंगे? फर्स्ट क्रॉनिकल्स का 15वां चैप्टर होगा, 12वीं और 13वीं आयत पढ़ेंगे। किसी को पता हो फर्स्ट क्रॉनिकल्स को उर्दू में किस तरह से कहते हैं? नहीं, कुलसियों नहीं, नहीं, करंथियों नहीं है। क्रॉनिकल्स पुराने अहदनामे में है। हाँ जी, पुराने अहदनामे में है। तवारीख, हाँ जी, बिल्कुल। दूसरे सलातीन आई थिंक तवारीख ही है, पहला तवारीख ही है, और उसका 15वां बाब, उसकी 12वीं और 13वीं आयत निकाल के मैं अब आपको वो सारी चीज़ें पुराने अहदनामे हूँ जहाँ पे लिखा था कि कैसे लेकर जाना, लेकिन मैं आपको वो मिस्टेक रियलाइज़ करवा रहा हूँ, जो कि दाऊद इस मिस्टेक को रियलाइज़ कर लेता है कि क्या मिस्टेक हुई है उनसे। नहीं, 15 बाब है, और उसकी आयत 12 और 13 आयत पर। यहाँ पे हम देखते हैं कि लावियों ने उठाया नहीं था, बल्कि गाड़ी पे डाल दिया था। वो अमीनदाब के जो बेटे हैं वो उसको लेकर आ रहे। खुदावन ने क्लियरली बताया हुआ है कि क्या किस तरीके से जो है वो अहद के संदूक को आपने ट्रांसपोर्ट करना है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दाऊद ने इस बात को रियलाइज कर लिया, और जब वो दोबारा से लेकर तो अब वो खुदावंद के बताए हुए तरीके से जो है वो अहद के संदूक को, हमें ऐसा लगेगा कि ये थोड़ा ट्रेजिक है, हमें ये थोड़ा लगेगा ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, हमें लगेगा ये थोड़ा ड्रामेटिक है, हमें लगेगा ये थोड़ा ज्यादा है कि उज़ा की जो है वो जिंदगी जो है वो ले ली गई, कर दी गई, और उसके लिए ऑफ कोर्स ट्रेजिक है। हालांकि वो तो मदद करना चाह, हालांकि वो तो सपोर्ट करना चाह रहा है, वो हेल्प करना चाह रहा है, और शायद उसको इस बात का पता भी नहीं। लेकिन खुदावंद अपने अल्टीमेट जो पर्पस है उस, और खुदावंद ने उसकी जिंदगी को, उज़ा की जिंदगी को भी इस्तेमाल किया है।
इस मकसद के लिए। ये उसका पहला एक्ट है। दाऊद बादशाह का ये पहला एक्ट है कि वो अहद के संदूक को जो है वो खुदावंद की हजूरी को खुदावंद के घर में लेकर, और जब वो खुदावंद की हजूरी को खुदावंद के घर में लेकर आ रहा है, तो खुदावंद ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि दाऊद बादशाह भी उसी ट्रैप में फंस जाए जिसमें साउल बादशाह था, जिसमें जो है वो अहद के संदूक को, जिस तरह से साउल बादशाह ने किया, जब जंग है जी तो लेकर आ जाओ, नहीं तो अमीनीदाब के घर में पड़ा हुआ है, उसको कोई परवाह नहीं है, उसको कोई वो नहीं है। उसने वो अहद के संदूक को इज्जत ही नहीं। खुदावंद ये नहीं चाहते थे कि दाऊद भी ये मिस्टेक करे कि खुदावंद की हजूरी को जो है वो उनकी कदर ना करे, उसकी वैल्यू उनकी, और मैं समझता हूँ कि खुदावंद के इस एक्ट से बहुत ज्यादा विजडम, कोई कई ऐसी चीजें होती है, हमें लगता है जैसे कि दाऊद बादशाह को भी गुस्सा आ गया। आयत में हमने देखा, लिखा होता, डेविड वॉज अफ्रेड ऑफ द लॉर्ड and he said, how can the ark of the Lord come to me? So David would not move the ark with him into city of David, but David took it aside. वो खुदावंद की हजूरी से, और बाद में उसने बहुत सारी चीजों को रियलाइज किया। कभी कभार ऐसा होता है हमारी जिंदगी के अंदर भी, ऐसे हालात होते हैं, ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि हमें भी जो है वो खुदावंद, या अगर डर नहीं भी लगता तो कुछ और नेगेटिव जो फीलिंग्स है वो हम एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं खुदावंद के। यहाँ पे आप बेशक कहेंगे या नहीं कहेंगे, हमने कहीं न कहीं और कभी न कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ना कोई नेगेटिव इमोशन को जो है वो खुदावंद के, जहाँ पे हमें ये लगा है कि खुदावंद फेयर नहीं है, खुदावंद जस्ट नहीं है, खुदावंद हलीम नहीं है, खुदावंद आजिज़ नहीं है, खुदावंद रहीम नहीं है, खुदावंद ग्रेसफुल नहीं है, खुदावंद मर्सीफुल नहीं है, खुदावंद जो है वो बड़े सख्त है, खुदावंद जो है वो सज़ा देते हैं, खुदावंद जो है वो नरम दिल नहीं है, रहम दिल नहीं है, खुदावंद जो है बुरे हैं, खुदावंद ऐसे है, खुदावंद वैसे है। और इस तरह के ख्यालात जो हैं वो इंसान के इंसान की जिंदगी के अंदर जो है उसके उसकी जिंदगी में ऐसी चीजें आते हैं। लेकिन हमने, आपने और मैंने इस इंसिडेंट से क्या सीखना है आज, कि जब ऐसे ख्यालात, ऐसी सिचुएशन आए, क्योंकि दाऊद बादशाह हम देखते हैं कि उसको खुदावंद से, वो भी खुदावंद से नाराज हो गया, तो भी गुस्सा आया खुदावंद के ऊपर, और वो खुदावंद से खफा हो गया, उसने खुदावंद से छोड़ दिया। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, और खुदावंद सिचुएशन को कंप्लीटली चेंज कर देंगे, और वही सिचुएशन जो कि दाऊद की जिंदगी के अंदर एक गुस्सा, नाराजगी पैदा कर रही है, वही सिचुएशन जो दाऊद की जिंदगी के अंदर इमेंस, वो कदर देता रहा, खुदावंद को ऑनर करता रहा। हर मुश्किल पे उसने खुदावंद से पूछा कि खुदावंद मैं नेक्स्ट स्टेप अपनी जिंदगी में क्या लूं। उसने अपनी सोच को नहीं, बल्कि खुदावंद की सोच को जो है वो अव्वलियत दी अपनी जिंदगी में, और इसीलिए हिस्ट्री में तक इसराइल में ना कोई दाऊद जैसा बादशाह था और ना कोई बादशाह हो, और उसको इसीलिए ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इज़राइल जो है, आज भी इसराइल का निशान है, वो जो है वो स्टार ऑफ डेविड है। कि खुदावंद ने उसको इस मुश्किल स्टेप से, आपको और मुझे ये देखने की जरूरत है आज हमारी जिंदगी के अंदर, क्या वो चीजें हैं जो हमें हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा लगता है, यार ये मुश्किल आ रही जिंदगी में, हमारी जिंदगी के अंदर कोई ऐसी चीज आ गई है जो कि बड़ी दुख दे रही है हमें, कि खुदावन जो है वो क्या करते हैं, हर चीज को जो है वो हमारी जिंदगी के लिए, वो जो खुदावन पे ईमान रखते हैं, जो खुदावन के मकसद के लिए बुलाए गए हैं, खुदावन उस हर चीज को वो जो है वो खूब बनाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं इंसान की बेहतरी के लिए। कई ऐसी चीजें हैं, मैं समझता हूँ हमारी जिंदगी के अंदर कई ऐसी मुश्किलात हैं जो कि शैतान हमारी जिंदगी पे हमला कर रहा है, और वो पैदा कर रहा है मुश्किलात। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खुदावंद उनको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हमें ये पूछने की जरूरत है, हमें ये देखने की जरूरत है, हमें ये चीज देखने की जरूरत है कि ये मुश्किल स्टेप के अंदर खुदावंद मुझे क्या बताना चाह रहे हैं। सीक्रेट यहाँ पे दाऊद के लिए ये थी, खुदावंद उसको ये बताना चाह रहे थे, और ये दाऊद समझ गया कि अहद के संदूक को इस्तेमाल नहीं करना। ये कोई सुपरस्टिशियस चीज नहीं है। इसको ये नहीं समझना कि ये कोई जादू की चीज है, ये कोई पावरफुल चीज है, ये काला जादू है, या इसके अंदर कोई पावर है, बल्कि खुदावंद की हजूरी जो है वो दिल में है।
और इसी चैप्टर के अंदर एक बहुत ही पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो दाऊद के दिल के अंदर, अमेजिंग और पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन। 12वीं आयत, हम छठे बाब में था, दूसरा शमूएल छठा बाब था, और वो हम 12वीं आयत से आगे पढ़ेंगे, 18वीं आयत तक पढ़ेंगे। कदम से दाऊद वापस जाता है 3 महीने तक, जो है वो ओबेद ईदोम के घर पे जो है वो अहद का संदूक पड़ा होता है। और खुदावंद क्या करते हैं, वो ओबेद ईदोम को बरकत देना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा बरकत आना शुरू हो जाती है। दाऊद बादशाह इस चीज को देखता है कि उसके घर में बहुत सारी बरकत आ रही है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो दूर होती है। एक जगह पे एक तरफ खुदावंद की हजूरी क्या लेकर आ रही है, ब्लेसिंग लेकर आ रही है। ओबेद एदम के घर में बहुत सी बरकत आना शुरू हो। ओके, डिसोबीडिएंट थे, आपने बिल्कुल राइट बात, डिसोबीडिएंट थे, क्योंकि हुक्म के मुताबिक तो लावियों को उठाना चाहिए था, और उसको वो लकड़ियों पे पोल्स गाड़ी पर रख के पहियों पे, और डिसोबीडियंस की वजह से उस पर उन पे जजमेंट आई। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि जब बरकत, जब खुदावंद के साथ हम चल रहे हैं, बरकत मिल रही है तो वो खुदा की तरफ, और हम उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और हमें वो अच्छी लग रही है, और हम उसको एंटीसिपेट कर रहे हैं, और वो आ रही है, और ये बड़ी अच्छी चीज है। ये तो बड़ी बरकत, खुदावंद की बरकत हमारी जिंदगी में। इस चैप्टर से एक अंडरस्टैंडिंग को लेने की कोशिश कर रहे हैं। छोटी उम्र से मैं बाइबल पढ़, नेक्स्ट चैप्टर में दाऊद की जिंदगी से बरकत मिली है। मैं सोचता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में एक बहुत, बहुत रेयर रेयर, जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे मेरे ख़्याल 2 कु हफ़्ते बाद, तो वो बरकत मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आज का जो मैं मैसेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सिर्फ़ एक प्रेपरेटरी मैसेज है, उस बात तक, दाऊद की उस ज़बरदस्त बात तक पहुँचने के लिए, जो कि आपको आपकी ज़िंदगी के अंदर लेकिन यहाँ पे सिर्फ़ जो है हम अंडरस्टैंडिंग को क्लियर, एक तरफ खुदावंद की हज़ूरी हमने ये देखा है कि अहद का संदूक जो है, अहद का संदूक जो है, वो खुदावंद की हज़ूरी को, एक तरफ खुदावंद की हजूरी जो है वो जजमेंट को लेकर, मुश्किल तकलीफ को लेकर आ रही है, और एक तरफ जो है वो बरकत को लेकर आ रही है। और हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि खुदावंद की हजूरी जब आएगी, बरकत ही बरकत आएगी, और हमें सिर्फ वही चाहिए, और खुदावंद की हजूरी बरकत लाती भी है, और हमने इसको एक्सेप्ट भी करना है, और वो भी चाहिए हमें। प्लीज, नॉर्मली हमारा माइंडसेट क्या होता है जब अदालत आती है, जब मुश्किल आती है जिंदगी के अंदर, और अब हमें माइंडसेट कैसा जी, किसी के भी जहन में कुछ वो कैसे होगी? ये बात आपकी, मैं इसके साथ एग्री करता हूँ, मैं इसके साथ एग्री करता हूँ, लेकिन इस बात को मिसअंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। पता किस तरह से? हम ये सोचेंगे शायद खुदावंद हमारा टेस्ट करते रहते हैं। तो हमने ये देखना है, बात आपकी मैं 100% उसके साथ एग्री करता हूँ कि हमने खुदावंद के साथ ना सिर्फ अच्छे वक़्तों में भी, बल्कि बुरे वक़्तों में भी वफ़ादार रहना है। और ये हमारी आज़माइश का वक़्त है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि जब हमारी जिंदगी में बरकतें आ रही हैं तो वो हमारी अच्छाई की, और जब मुसीबत आ रही है तो वो किस सजा के तौर पे है, या हमें नीचा कर देने, जिंदगी में कमतर कर देने के, या कोई उसके साथ नेगेटिव इमोशन को। लेकिन असल में अगर हम इस बात को समझे, इस ऊजा की डेथ को, तो हमें ये इस बात की समझ लगती है, किस बात की समझ लगती है, कि वो जो मुश्किल आई है, वो जो मुसीबत आई है, हमारी जिंदगी में हमें बरकत देने के लिए है, हमें राइट डायरेक्शन में लेके जाने। देखिए, वहां पे एक वो मिस्टेक कर रहे थे, उनको पता नहीं लगना था उस मिस्टेक का। उन्होंने उस तरह से, फिर अगर उस मिस्टेक का पता नहीं लगता, तो खुदावंद की हुजूरी को उस तरह से कदर नहीं करनी थी उसकी, उस तरह से वैल्यू नहीं करना था खुदावंद के। उसने बाद में रिसर्च की है दाऊद ने, हाँ, कलाम में से रिसर्च की है कि क्या प्रॉब्लम हुई, हमने क्या गलती कर दी है। ये बड़ी खूबसूरत बात है किसकी? दाऊद की। दाऊद खुदा से नाराज होकर वो भूल ही नहीं गया खुदावंद को। उसने, मैंने आपके साथ जो है वो हवाला शेयर किया है, वो पहले तवारीख में, और हमने ये देखा है कि उसने इस बात को देखा कि यार हमने पास्ट में मिस्टेक क्या की थी। ये दाऊद की, हालांकि वो दाऊद से कह लेकर नाराज, लिखा हुआ भी है, लेकिन उसने जाके ये एटलीस्ट देखा है। हमारे अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि हम जाके कि मैंने पास्ट में मिस्टेक क्या की है, मुझे क्यों जो है वो सजा दी गई, मुझे क्यों इस मुश्किल का सामना। तो जो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, वो किस चीज़ के लिए होती है? वो हमें करेक्टिव के लिए होती है, हमारी करेक्शन के लिए होती है, हमें राइट डायरेक्शन में लेके जाने वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स, आके हमें जो है वो सज़ा देने के लिए होती है।
अच्छा, ये कहना आसान है, इस पे अमल करना मुश्किल है। कहना आसान है, अमल करना मुश्किल है। कितने यहाँ पे जब उनकी ज़िंदगी में मुश्किल आती है, तो वो अपनी ज़िंदगी को परखना शुरू कर देते हैं? सही-सही बताएँ आप। होता है, इम्प्रूवमेंट हो जाती है, लेकिन क्या ये आपका नेचुरल थॉट होता है? ये आपका पहला ख़्याल होता है? या ये आपने विद टाइम सीख हाँ जी। स्टार्टिंग में आपकी क्या सोच होती थी जब ऐसा होता था? आमीन। सो अब हमारी सोच ये होनी चाहिए कि जब मुश्किल आई है, तो मैंने इसमें से सीखना क्या है? देखिए, ये नेचुरल सोच, तो लेकिन अब हम इसमें से दाऊद की एग्जांपल से क्या देख रहे हैं कि जब मुश्किल आई है, तो अब हमने अपना माइंडसेट बाइबल में को जाके परखना देख शुरू कर देना है और देखना शुरू कर देना है कि इसमें से हमने सीखना क्या है। आज खुदा के कलाम में से हम अपने लिए क्या अंडरस्टैंडिंग पाते हैं, हम ये अंडरस्टैंडिंग पा रहे हैं, हम ये सोच पा रहे हैं, हम ये फ़हम की बात जो है वो खुदावंद के कलाम से, कि जब यूज़ा की तरह हम देखते हैं कि कुछ मुश्किल ज़िंदगी में आ गई है, तो हमने ये माइंडसेट नहीं रखना कि खुदावंद ये मुश्किल ले, उसके ज़हन के अंदर भी ये बात आई थी, और अगर हमारे ज़हन के अंदर, तो हमने उसी टाइम नाराज़ नहीं हो, लेकिन हमने जाके परखना है कि कहाँ मेरी ज़िंदगी में मिस्टेक थी? क्यों मेरी ज़िंदगी में लॉस हुआ है? मेरी ज़िंदगी में ख़ासा लॉस, और मुझे जो है वो खुदावंद ने मुझे समझाया, कहा, मुझे बताया कि मैंने अपने बिज़नेसेस को बंद करना है, लेकिन मुझे फिर इस बात की समझ आना शुरू हो गई कि वो बिज़नेस को बंद करना है, क्योंकि खुदावंद ने तो मुझे खिदमत के लिए बुलाया। लेकिन जिस टाइम में बिज़नेस को मैं बंद कर रहा था, वो मेरे लिए बड़ा ही पेनफुल टाइम, इनफैक्ट एक रोने वाला टाइम था, एक अफ़सोस करने वाला टाइम था। लेकिन अब मुझे आहिस्ता-आहिस्ता जाके ये समझ आ रही है कि खुदावंद ने वो मुश्किल टाइम इसलिए आने दिया, ताकि ज़िंदगी का, जो मेरी ज़िंदगी का असल मकसद है, मेरी ज़िंदगी का असल मकसद ये है कि मैं जो अव्वल दर्जा है अपनी ज़िंदगी में, वो खुदावंद को और खुदावंद की बादशाहत को, ना कि अपने बिज़नेस और अपनी बादशाहत। और अब तक मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी बादशाहत को और अपने आप को ही अव्वल, और खुदावंद मेरी ज़िंदगी में ये डायरेक्शन चेंज करना चाहता, उस डायरेक्शन को चेंज करने मुश्किल वक़्त जो है, वो मेरी ज़िंदगी में खुदावंद ने मुश्किल वक़्त जब खुदावंद आपकी ज़िंदगी में आने दे, तो आपको ये माइंडसेट आपको ये ख्याल रखना है अपनी ज़िंदगी के अंदर कि खुदावंद मुझे क्या सिखा रहे हैं, मुझे क्या बता रहे हैं, क्या ख़ता है मेरी ज़िंदगी में, क्या कमी है मेरी ज़िंदगी में, क्या नई नई डायरेक्शन है, क्या नई बरकत है, क्या नई सोच रखने की ज़रूरत है, किस तरह से जो है मुझे अपनी ज़िंदगी को चेंज, हो सकता है कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो कुछ कर रहा था पहले, वो बिल्कुल राइट था, लेकिन अब खुदावंद मुझे एक नई डायरेक्शन, एक नई ज़िंदगी मकसद, एक नए विज़न की तरफ, एक नए ख़्याल की तरफ, और जब हम उस चीज़ के अंदर, उस नेगेटिविटी के अंदर, उस नेगेटिव ख़्याल में, जिस तरह से दाऊद का भी ये गुस्से जब हम उस ख़्याल के अंदर जो है, वो अपने आप को रखते हैं खुदा के खिलाफ, तो वो हमें क्या कर देता है? बिटर कर देता है। हम जो हैं वो गुस्से में रहते हैं, नाराज़गी में रहते हैं, और खुदावंद नहीं चाहते कि हम उसमें रहें। दाऊद की खूबसूरत बात ये थी कि खुदावंद के साथ चलने वाला बंदा था। खुदावंद से गुस्सा भी होता था, नाराज़ भी होता था। खुदावंद भी उससे नाराज़ होते थे, लेकिन किसी न किसी तरीके से खुदावंद भी उसको मना लेते थे, तो वो भी खुदावंद को मना लेता। और खुदावंद इसी तरह का, जिस तरह से दाऊद बादशाह का खूबसूरत रिलेशनशिप, दाऊद बादशाह के बारे में मैं आजकल सीख रहा हूँ, और आपके साथ भी मैं बहुत ज़्यादा शेयर करूँगा। जिस तरह से खूबसूरत रिलेशनशिप दाऊद बादशाह का खुदावंद के साथ था, खुदावंद चाहते हैं कि आपका भी वैसा ही जो है, वो खूबसूरत रिलेशनशिप खुदावंद, तो खुदावंद, तो दाऊद के इस रिलेशनशिप को हम सीखते चले जाएँगे, और इससे आपको भी बरकत मिलेगी, और खुदावंद जो है, वो मुझे भी बरकत देंगे कि हम दाऊद से सीखेंगे, तरक्की करें। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।